लिया है। बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके अब नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे लागू कर दी जाएगी, जबकि डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना, क्या उनकी छुट्टी होने जा रही है? उनकी जगह नया वज़ीर ख़ज़ाना आ रहा है, तो वो कौन है और इसकी वजूहात क्या हैं कि नए वज़ीर ख़ज़ाना लाने की जो बात शुरू हो गई है और बात क्या शुरू हुई है, बल्कि हम ही ये खबर दे रहे हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो पेट्रोल को महंगा कर आई लव यू शहबाज शरीफ कहेंगे। जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने सारा बोझ अपने ऊपर लिया हुआ है, मैंने तो अवाम पे बोझ आने नहीं दिया, हमारी हुकूमत बोझ बर्दाश्त कर रही है। उनसे गुजारिश है एक दफा अवाम से भी आगे पूछ लें कि अवाम बोझ बर्दाश्त कर रही है कि नहीं कर रही। यकीन जानिए, मैं जहाँ पर यूनिवर्सिटी जाता हूँ या फिर जहाँ पर ऑफिस में जाता हूँ, लोग सिर्फ जो है ना मेरे सामने रो नहीं रहे, बाकी हर हद पार हुई है, इतने बुरे हाल हो चुके हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या वाकई मीडिया इतलात दुरुस्त है कि हुकूमत अब पेट्रोल की कीमत में कम से कम 100 रुपए फी लीटर इजाफा करने जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान जंग मजीद 2 से 3 हफ्ते जारी रखने का ऐलान कर दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, इसमें तो कोई अभी बात नहीं हो रही, ना इस तरह की कोई चीज मैं अभी आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, ना मैं कुछ बता सकता हूँ, इसलिए क्योंकि ये कल का फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि हम बार बार लॉकडाउन की या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ रही हैं उस पर तशवीश का इजहार करते हुए क्यों कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम का काम स्टार्ट कर दिया जाए, जबकि फौरन आप जैसे जो जहादीदा दोस्त हैं वो कहते हैं कि आपने तो अपने जखायर 4 से 6 हफ्ते पे लेकर चले गए हैं, जखायर आपके मौजूद हैं, स्टेट ऑफ हरमुज जो है वो आपके लिए खुला हुआ है, 20-20 जहाज आपके फ्लैग के आ रहे हैं, जब आपकी रसद भी मुतासिर नहीं हो रही आपके पास तो मकसद है कि नहीं पाकिस्तान पर एटम बम गिराने के बाद वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तिफले तसल्लियां, टारगेट सब्सिडी का ऐलान कर दिया। कहा कि मोटरसाइकिल सवारों के लिए 3 माह तक 20 लीटर पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को डीजल। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान भारत से जियोपॉलिटिक्स के मामले में आगे निकल ही चुका है, परंतु पेट्रोल और डीजल के मामले में तो पाकिस्तान 7वें आसमान पर ही पहुंच गया है और आज का दाम पाकिस्तान में डीजल का 520 रुपए पर लीटर पहुंच गया है, पेट्रोल भी 475 रुपए पर लीटर पहुंचा है। और पाकिस्तान में जनता इतनी भड़की हुई है कि पाकिस्तान ने अपने खजाना मंत्री को ही लिकार के फेंक दिया है अपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के हवाले से खलीज की जंग की वजह से आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में भौचाल आ चुका है। पूरी दुनिया को इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके अब नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे लागू कर दी जाएगी, जबकि डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी जाएगी। बात करेंगे माहिर माशियात मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि 100 रुपए तक इजाफा होगा, लेकिन जो इजाफा हुआ ये 100 रुपए से भी ज्यादा, यकीनन एक बहुत बड़ा आई लव यू शहबाज शरीफ कहेंगे। जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने सारा बोझ अपने ऊपर लिया हुआ है, मैंने तो अवाम पे बोझ आने नहीं दिया, हमारी हुकूमत बोझ बर्दाश्त कर रही है। उनसे गुजारिश है एक दफा अवाम से भी आगे पूछ लें कि अवाम बोझ बर्दाश्त कर रही है कि नहीं कर रही। यकीन जानिए, मैं जहाँ पर यूनिवर्सिटी जाता हूँ या फिर जहाँ पर ऑफिस में जाता हूँ, लोग सिर्फ जो है ना मेरे सामने रो नहीं रहे, बाकी हर हद पार हुई है, इतने बुरे हाल हो चुके हैं। मेरे दोस्त हैं, अब मेरे साथ ये इलाका नवाब से यहाँ से कितना दूर है, साथ है, लेकिन ये पेट्रोल की वजह से वहाँ से यहाँ मेरे साथ पैदल आए हैं। ठीक है, अच्छा, सिर्फ ये पेट्रोल की वजह से। ठीक है, पेट्रोल की नो डाउट शॉर्टेज है क्योंकि पाकिस्तान में फ्यूल नहीं है। अच्छा, गैस का हम ये देख रहे थे, पाकिस्तान में गैस, क्योंकि बलोचिस्तान में आप एजुकेटेड है, आपको पता होगा सुई के मुकाम पे अपनी गैस है और ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन गैस अगर महंगी हुई है उसकी क्या रीजन है? सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अच्छा। दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा, ईरान से गैस लेनी है कि नहीं ये फैसला पाकिस्तान नहीं करेगा। अच्छा। ये बिग ब्रदर फैसला करेगा। ठीक है, दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा, पेट्रोल ईरान से लेना कि नहीं ये फैसला हम नहीं करेंगे, ये फैसला बिग ब्रदर करेगा। थोड़ा सब्र तो कर ले, क्या पता, देखें पहले तो पाकिस्तान फैसले नहीं था कर रहा, नो डाउट अभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं किया, लेकिन अभी इस टाइम नाम तो चल रहा है पाकिस्तान का। क्या पता आने वाले वक्त में हम अपनी मर्जी से गैस लें, अपनी मर्जी से फ्यूल ले, रशिया से, ईरान से, जिससे दिल करे ले। अभी तो हम रशिया से भी नहीं ले रहे, ईरान से भी नहीं ले रहे। अल्लाह करे जी, हमारी तो दुआ है ये वक्त आए, लेकिन अभी तक तो ये नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो ट्रंप जो 70,000 मुसलमान बच्चों का कातिल है, उसके लिए हमारी हुकूमत हर जगह कह रही है इस बंदे को नोबेल इनाम मिलना चाहिए। नहीं, वो पहले कहा था ना जब जंग रखवाई इंडिया पाकिस्तान की, अब तो नहीं कहा। अगर आप ये ना पूछते तो मैं ना बताता। इसी जंग के दौरान हमारी सीएम साहिबा से एंकर ने कहा था क्या कि अभी भी क्या आप नोबेल इनाम के लिए उसे नामजद करते हैं? उन्होंने कहा जी पीएम ये जो शहबाज शरीफ साहब
जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और ये बिल्कुल होना चाहिए और वो सही करें। आपने शायद नहीं सुना, देखिएगा जाके। अच्छा, आप देखिएगा। देखें कुछ चीजें ऐसी होती हैं अपने कंट्री के बेहतरी के लिए फैसले जो लीडरशिप है उसे लेने पड़ती है। इस टाइम जो हमारी लीडरशिप है वो जो फैसले कर रही है पूरी दुनिया में, जो इस टाइम इमेज है वो सबके सामने है। दूसरे कंट्रीज, हर एक कंट्री अपने आप को तो सेव करेगा, सिक्योर करेगा या नहीं करेगा, थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या वाकई मीडिया इतलात दुरुस्त है कि हुकूमत अब पेट्रोल की कीमत में कम से कम 100 रुपए फी लीटर इजाफा करने जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान जंग मजीद 2 से 3 हफ्ते जारी रखने का ऐलान कर दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें इसमें तो कोई अभी बात नहीं हो रही, ना इस तरह की कोई चीज़ मैं अभी आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, ना मैं कुछ बता सकता हूँ, इसलिए क्योंकि ये कल का डिसीजन होगा और ये कल की प्राइसेस आएंगी। फिर आपको पता ना हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स। ये पूरे जो हफ्ते की एवरेज प्राइसेस होती हैं उसके बाद ये फैसला होता है कि प्राइसेस बढ़ी हैं, कम हुई हैं या क्या हुआ है। तो ये कल ही आपको पता चल सकेगा, आज मैं इस पर कोई कॉमेंट नहीं कर सकता। चलिए, पेट्रोल की कीमत के हवाले से फैसला तो आपके बकौल कल ही होगा, मगर मीडिया रिपोर्ट्स में तो अब ये भी दावा किया जा रहा है कि IMF ने हुकूमत को पेट्रोल की कीमतों पर मजीद सब्सिडी देने से मना कर दिया है और मुतबादिल तजवीज़ ये दी है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए कमज़ोर तबके को मजीद 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जाए। तो क्या ये इतलात दुरुस्त है? नहीं जी, मैं इस पर भी कोई कमेंट नहीं कर सकता। ऐसी कोई चीजें नहीं है। जो भी चीज होगी वो आपको कल पता चलेगी। और IMF ने ऑलरेडी जो है, IMF के साथ जो एग्रीमेंट है वो ऑलरेडी ये है कि BISP ही। अशरफ वेलकम साहब, अब ये बताएं कि हमने कुछ अर्सा पहले अपने जो वर्किंग डेज थे कम किए, तालीमी इदारे बंद किए। मकसद ये था कि पेट्रोल की बचत कम हो, यहां तक कि हमने मोटरवे पे जो स्पीड लिमिट है वो भी कम कर दी, 120 से 100 कर दी और लोगों के चलान हुए कि भाई आप आपका भी हुआ कि 110 पे क्यों चला रहे हैं आप, 100 पे आ जाए, क्योंकि लोगों को तो यही ख्याल है ना कि 120 है स्पीड लिमिट। तो लेकिन ये बताएं कि ये जो हमने इकदामात किए तो क्या इसका कोई फायदा हुआ है? पेट्रोल की काफी बचत हुई है? फायदा इसका मीर साहब ये अभी तक लेटेस्ट जो इदाद-ओ-शुमार हैं पेट्रोल कंजम्पशन के मार्च के महीने में, कल यस्टरडे तक 24% उसमें इजाफा हुआ है। इन सारे इकदामात के बावजूद हमारी मार्च की 30 मार्च तक जो फ्यूल कंजम्पशन है 24% ज्यादा हो गई है फरवरी के मुकाबले में। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भयंकर क्राइसिस आने वाला है और पाकिस्तान के मंत्री क्या बोल रहे हैं कि दुनिया भर के ऊपर असर पड़ रहा है और हमारे पड़ोसी देशों के अंदर भी डीजल पेट्रोल नहीं बचा है, इसलिए हम डीजल को 520 रुपए पर लीटर कर रहे हैं, जबकि भारत के मुकाबले में यह सरासर गलत है। डीजल और पेट्रोल के दाम हमारे यहाँ पर 2022 के जैसे ही बने हुए हैं, उनमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके अलावा हम दूसरे देशों को डीजल पेट्रोल एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, परंतु पाकिस्तान के यहां पर इस समय डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स किंग बनने के चक्कर में भयंकर सुनामी आई है महंगाई की। डीजल पेट्रोल तो 520 रुपए लीटर के आसपास पहुंच गए हैं और अब पाकिस्तान की मीडिया खुद ही बोल रही है कि वजीर खजाना ने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर महंगाई का एटम बम फोड़ दिया है और इस सब से तंग आकर मुनीर वजीर खजाना को निकालने की तैयारी में है, ताकि सारी जनता का फोकस इस समय पाकिस्तान के खजाना मंत्री के ऊपर ही है। उसको निकाल देंगे तो मुनीर को लगता है कि जनता उन्हें बख्श देगी, पर जनता ने जो बोला है आप सभी ने खुद वीडियो में सुना, शहबाज और मुनीर को बहुत गालियां पड़ रही हैं।